झांसी की रानी की मौत कैसी हुई? रानी की मौत तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम रानी लक्ष्मीबाई का छोटा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को ब्रिटिश भारत के वाराणसी में हुआ था। बचपन में उन्हें मणिकर्णिका करके पुकारा करते थे और कुछ लोग इन्हें प्यार से मनु भी कहते थे। इनके पिता का नाम श्री मोरोपंत था, जो कि एक मराठा थे और बाजीराव पेशवा द्वितीय मराठा की सेवा में कार्यरत थे। इनकी माता का नाम भागीरथी था। मनु की 4 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी माता का निधन हो जाता है। इनका हुआ था झांसी के राजा बाल गंगाधर राव के साथ और इनके खुद की संतान की मृत्यु होने के बाद इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था, जहां से युद्ध की कहानी शुरू हुई थी। झांसी की रानी की पूरी कहानी अलग अलग वीडियोस में मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहां पे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। बात है 1857 की, जब अंग्रेज़ों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपने आँखों से रण के मैदान में लड़ते हुए देखा था। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते ही हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी रानी थी जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी परंतु झुकना स्वीकार नहीं किया। महारानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े की रस्सी को अपने दांतों में दबाई हुई थी और दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। उससे पहले एक और अंग्रेज जोन्स लेंग को रानी लक्ष्मीबाई को नज़दीक से देखने का मौका मिला, लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं, उनके अपने महल में। जब दामोदर को गोद लिए जाने को अंग्रेज़ों में अवैध घोषित कर दिया तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक मंजिल की साधारण सी हवेली रानी महल में शरण ली थी। रानी ने वकील जॉन लेंग की सेवाएं ली, जिन्होंने हाल ही में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक केस जीता था। लेंग का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वो मेरठ में अखबार मुफ्त फ्लाइट निकाला करते थे। लेंस अच्छी खासी पंखा करते हुए आया था। झांसी पहुंचने पर लेंग को 50 घुड़सवार एक पालकी में बिठाकर रानी महल लाए, जहां के एक बगीचे में रानी ने सामियाना लगवाया था। रानी लक्ष्मीबाई सामियाना के एक कोने में एक पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। तभी अचानक रानी के दत्तक पुत्र दामोदर ने वो पर्दा हटा दिया। लेंग की नज़र रानी के ऊपर गई। बाद में रेनेर जरास ने एक किताब लिखी, द रानी ऑफ झांसी रिबेल अगेंस्ट बिल। किताब में रेनर जरास ने जॉन लेंग को कहते हुए बताया, रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। चलिए फिलहाल चलते हैं युद्ध के मैदान की तरफ, जहां पर कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स ने तय किया कि खुद आगे जाकर रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जब वो ऐसा करना चाहते थे, रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर उन पर हमला करते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि उनका ध्यान भंग कर दे। कुछ लोगों को घायल करने और मारने के बाद रॉड्रिक ने अपने घोड़े की दौड़ लगाई और रानी की तरफ चल पड़े। इस तरह से यह हमला चलता गया और अंग्रेज़ों ने रानी का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक सैनिक के मुकाबले औसतन ब्रिटिश के 2 सैनिक जंग लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं हिस्से में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जो किसी सांप के काटने पर दर्द महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही। रानी के कमर पर किसी ने तेजी से वार किया था। उनको राइफल की एक गोली लग चुकी थी। रानी के बाएं हाथ की तलवार नीचे गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपने कमर से निकलने वाले खून को दबा के रखा और रोकने की कोशिश की। तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के बगल में आ पहुंचा। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई और रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ से तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और उससे निकलने वाले खून से लगभग वो अंधी हो गई। तब भी रानी ने पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने घोड़े से कूदकर अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले आया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे होठों को एक बोतल में रखे गंगा जल से तर कर दिया।
तभी रोड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वो लोग मंदिर के उधर हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी भी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना शुरू कर दी। रानी ने बड़ी मुश्किल से एक आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उनके मुख से रुक रुक कर एक ही शब्द निकल रहा था, दामोदर। दामोदर, मैं उसे तुम्हारे देख रेख में छोड़ती हूँ, उसे सामने ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी उसके गले का हार उतार कर अंगरक्षक के हाथ में रख दिया। इसे नीचे रखो, ये दामोदर के लिए है। रानी की सांसें तेजी से चल रही थी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में जा रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी थी। अचानक जैसे उनको फिर से जान आ गई, वो बोली, अंग्रेज को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। वे कहते ही एक झटका आया और सब कुछ शांत हो गया। ग्वालियर की एक सराय में महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना प्राण त्यागना मंजूर समझा, परंतु अंग्रेजों के सामने झुका नहीं। ऐसी थी हमारी देश की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई।